अब नीट में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और बहुत कम समय अगर बचा हुआ है तो आपके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं कि पढ़ाई कैसे करें, हमारा शेड्यूल कैसा होना चाहिए, डेली टारगेट कैसा होना चाहिए। तो आज आपके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसका हम इलाज करेंगे और बेहतर तरीके से प्रॉपर 30 दिन का टाइम टेबल बताएंगे। और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है अगर आप इस 30 दिन को बहुत ही सीरियस तरीके से अपने अंदर, अपने शेड्यूल के अंदर शामिल करते हो तो काफ़ी अच्छा आउटकम देखा जा सकता है। तो सबसे पहली बात कि जो ये टाइम टेबल है आपके बॉडी क्लॉक को मेंटेन करने के लिए भी बनाया गया है, ताकि आपकी बॉडी जो है काफ़ी हाईली इफेक्टिव रहे, खासकर दोपहर के वक्त में। तो इस समय आपका बायोलॉजिकल क्लॉक इस हिसाब से रेगुलेट होना चाहिए कि इस समय आपके ब्रेन से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो सके। तो ये टाइम टेबल उसी फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट करेगा जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं। आइए अब स्क्रीन के माध्यम से मैं बताऊंगा कि एक परफेक्ट डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए अगर आप नीट 2022 देने जा रहे हैं। तो मैंने पूरे टाइम टेबल को 3 हिस्से में बांटा है। पहला हिस्सा है मॉर्निंग आवर्स का, दूसरा हिस्सा है आफ्टरनून आवर का और तीसरा हिस्सा है इवनिंग और नाइट आवर्स का। ये पूरे 3 हिस्से में पूरे टाइम टेबल को बांटते हैं। मॉर्निंग स्टार्ट होता है 5 बजे से 6 बजे से, मतलब 5 बजे से भी हो सकता है, 6 बजे से भी हो सकता है, 7 से भी हो सकता है, मैक्सिमम 8 से हो सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? सोने पे। अगर आप जल्दी सो के जल्दी जगना चाहते हैं तो 5 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। अगर आप 12 बजे सोते हैं तो 6 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 1 बजे सोते हैं तो 7 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 2 बजे सोते हैं तो 8 बजे से आपका मॉर्निंग आवर स्टार्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ सोने पे देखेंगे तो मैंने 1 से 2 तक मैक्सिमम लिखा है, इससे ज़्यादा नहीं करना है अब, क्योंकि अब इससे ज़्यादा करेंगे तो आप दिन में एक्टिव नहीं रह पाएंगे। दिन में एक्टिव नहीं रह पाएंगे तो आपको दोपहर में नींद आएगी। दोपहर में अगर नींद आएगी तो आपको एग्जामिनेशन डे में 17 जुलाई को भी नींद आ सकती है। और अगर उस समय 17 जुलाई को अगर आप लेथार्जी फील करें, आलसी फील करें, तो आप समझ सकते हैं कि आपने जो 2 साल 1 साल मेहनत किया है, 3 साल मेहनत किया है, वो पूरा एक ही समय में नष्ट हो सकता है। इसलिए आपके दिन की शुरुआत जो है या तो 5 बजे से हो जानी चाहिए, 6 बजे से हो जानी चाहिए, 7 बजे से हो जानी चाहिए या 8 बजे से हो जानी चाहिए। अगर आप 11 बजे सोते हैं रात को तो आपकी शुरुआत 5 बजे से होनी चाहिए। अगर आप 12 बजे सोते हैं तो आपकी शुरुआत 6 बजे से होनी चाहिए। अगर आप 1 बजे सोते हैं तो शुरुआत आपकी 7 बजे से होनी चाहिए। अगर आप 8 बजे सोते हैं तो आपकी शुरुआत, अगर आप 2 बजे रात को सोते हैं तो आपकी शुरुआत 8 बजे से होनी चाहिए। मैक्सिमम 2 तक, इससे ज़्यादा मत जाइएगा। अब समय गया, क्योंकि जब तक आप सोएंगे नहीं रात को, आदत बनाइए थोड़ा सा। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे जो 3 बजे 4 बजे 5 बजे सोते हैं, है ना। तो आप सोचिए कि 2 बजे तक तो मैं अलाउ ही कर रहा हूँ, बस 3 4 5 3 घंटे की बात है। कोशिश करिए सोने का, ठीक है। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो ऐसा नहीं है कि आप इंसोमेनिया हो गया है, आप कोशिश करेंगे नींद आएगी, है ना। आंख बंद करिए, रख दीजिए, है ना। अपना ध्यान अपने सांस के ऊपर केंद्रित करिए, आ जाएगी नींद, आ जाएगी, है ना। 1 दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, अल्टीमेटली आपको 7-8 दिन बाद नींद आएगी। और इस शेड्यूल को फॉलो करिए, ठीक है। आफ्टरनून ट्राई टू बी एक्टिव, मतलब मेरा टारगेट ये है कि आपको आफ्टरनून में एक्टिव रखवाना है, ताकि आप जो भी पूरे साल मेहनत आपने किया है उसका फ्रूटफुल हो सके। और इवनिंग और नाइट आवर में आपको मैक्सिमम 2 बजे तक सो जाना चाहिए। अगर आप जल्दी सोते हैं तो वेल एंड गुड। अब बात करेंगे मॉर्निंग आवर में क्या करना चाहिए, आफ्टरनून में क्या करना है और इवनिंग आवर में क्या करना है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको मॉर्निंग आवर में कैसे पढ़ना है, आफ्टरनून में क्या करना है और इवनिंग में क्या करना है। तो मॉर्निंग आवर स्टार्ट डे विथ योगा एंड एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स अपने शेड्यूल का 30 से 40 मिनट्स हिस्सा आप योगा और एक्सरसाइज को जरूर दीजिए। इससे आप परफेक्टली फिट रहेंगे, आपका मेंटल स्टेटस अच्छा रहेगा, सोचने और समझने की शक्ति बनी रहेगी, है ना। थोड़ा रिलैक्स करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, बहुत ज़रूरी है।
अगर आप पूरे दिन को प्रोडक्टिव में बदलना चाहते हैं, 12 से 14 घंटा जो पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा प्रोडक्टिव में अगर बदलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप 30 मिनट अपने शरीर के ऊपर दे देंगे तो आपका 12 से 14 घंटा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। स्टार्ट डे विद पॉजिटिव वाइब्स, ये बहुत ज़रूरी है कि सुबह सुबह आप किसी को फ़ोन मत करिए, अपने फ़ोन को ऑन मत करिए, ठीक है, या मैसेज ना देखिए। ये बहुत कहना बहुत आसान है बट करना बहुत मुश्किल है, बट कोशिश करिए। 30 दिन की बात है, 30 दिन में आपकी लाइफ बदल जाएगी। 30 दिन में आपके नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है। 30 दिन में आपके परिवार जो है जिस स्टेट में है, जिस स्टेज में है, जिस अवस्था में है, उस अवस्था को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये 30 दिन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए 30 दिन अगर जो नहीं हो रहा है उसको अगर आप थोड़ा सा ज़बरदस्ती चेंज करना चाहेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ट्राई करिए कि सुबह सुबह फ़ोन के मैसेजेस ना देखें, अपने ऊपर फोकस करिए, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए। सोचिए कि जिस दिन मैं डॉक्टर बन जाऊंगा उस दिन मेरी फैमिली को कैसा लगेगा, मेरे पिताजी को कैसा लगेगा, मेरी माताजी को कैसा लगेगा, मुझे कैसा लगेगा। मेरे मतलब शरीर पे वाइट कोट रहेगा, गर्दन पे स्टेथोस्कोप रहेगा, मैं किसी हॉस्पिटल में काम करूँगा या करूँगी तो कितना बढ़िया लगेगा, है ना। मेरी अवस्था बदलेगी, मेरा स्टेटस बनेगा, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस बदल जाएगा पूरा, है ना। तो बहुत सारे चीज़ इस पर निर्भर करता है। इसलिए 30 दिन अगर आप फ़ोन नहीं देखेंगे, किसी से बातें नहीं करेंगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। और देखिए सुबह की शुरुआत जो है होती है रिवीजन से शुरू करिए। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिज़िक्स पढ़िए, बहुत फ्रेश माइंड रहता है। मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ कि अगर आप सुबह सुबह रिवाइज़ करेंगे ना तो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। मतलब चीज़ों को जानते हुए आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो एक अलग से उत्साह आएगा कि चलो मैंने बायो के 5 चैप्टर को रिवीजन कर दिया है, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर को रिवाइज़ कर लिया, फिजिक्स के 1 चैप्टर को रिवाइज़ कर लिया। तो एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए हमें सुबह सुबह। अगर आप सुबह सुबह पॉजिटिव एनर्जी के साथ और अच्छा रिवीजन करते हैं तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। और पहले ही शुरुआती दौर में फिजिक्स जैसे खतरनाक सब्जेक्ट से टकरा जाएंगे और आपसे जब क्वेश्चन नहीं होने लगेंगे तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, है ना। हम फिजिक्स पे चलेंगे अभी, फिजिक्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, बट दिन की शुरुआत ऐसे ही होनी चाहिए, ठीक है। और कैसे कैसे ऑन करना है, 5 बजे से 6 बजे से 7 बजे से 8 बजे से आप शुरुआत कर दीजिए। तो ये जाएगा करीब करीब 1 से 2 बजे तक, ठीक है। अगर आप 5 बजे शुरुआत कर रहे हैं तो 1 से 2 बजे तक पढ़िए। रिवीजन करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को 3 हिस्से में बांट लीजिए। फिजिक्स में मुझे ये चैप्टर करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, बायो में ये करना है। अगर आप 6 बजे से पढ़ना बैठ रहे हैं, 7 से 8 से, तो मतलब 1 या 2 बजे तक बाइंड अप कर दीजिए रिवीजन का, ठीक है। अब आता है हमारा इवनिंग आवर्स, आफ्टरनून आवर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी आफ्टरनून आवर में आपका एग्ज़ाम होगा 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, ठीक है। तो इसी आवर्स में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम भी अपने आफ्टरनून के आवर्स को शुरुआत करेंगे 2:30 बजे से, ठीक है। आपने यहाँ पे 2 बजे तक पढ़ा, 2 से 2:30 आपका लंच रहेगा, ठीक है। 2 से 2:30 आपका लंच होगा। और इस लंच में कभी भी लंच में आपको बहुत लाइट, अब से 30 दिन में खाने में बदलाव करना है आपको। खाने में बिल्कुल लाइट लीजिए, लाइट, जो कि जल्दी से सुपाच्य हो, मतलब जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। उसे डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी ना लगे। और मील को थोड़े थोड़े इंटरवल पे लीजिए, एक ही बार में ज़्यादा नहीं खाना है। एक ही बार ज़्यादा खाना खाएंगे तो दिन में नींद आने शुरू हो जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा अगर आप दिन में करीब 2 से 2:30 बजे लंच कर रहे हैं, है ना, और उसमें 3 रोटी खा रहे हैं, तो ऐसा करिए कि आप 11 बजे 1 रोटी खा लीजिए, फिर 12 बजे 1 रोटी खा लीजिए, फिर 2 बजे 1 रोटी खा लीजिए, है ना। ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि कम एटीपी खर्च होगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी हमारे ब्रेन में खर्च होगा। आप तरोताज़ा फील करेंगे। इस गर्मी के मौसम में हाइड्रेटेड रखें, पानी कम से कम 4 से 5 लीटर पीजिए। जितना बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे उतना ही आप एक्टिव रहेंगे, ठीक है। और हाइड्रेटेड रखिए, पानी मतलब जो फ्लूइड डाइट है उस फ्लूइड डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। लस्सी, छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी या सिंपल पानी, मतलब लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना है ताकि आप एक्टिव रहें, आपको लेथार्जी महसूस ना हो। तो आफ्टरनून में हमें एक्टिव रहना है किसी भी हालत में। 30 दिन ट्राई करिए अपने बॉडी को एडप्ट रखने में, है ना। आफ्टरनून शुड बी वेरी प्रोडक्टिव। अच्छा, आफ्टरनून में आपको प्रैक्टिस करना है MCQ, है ना, और मॉक टेस्ट कोई देना है, कोई भी आप मॉक टेस्ट दे लीजिए।
या PYQ उठा लीजिए 2019 का, 18 का, 17 का, या जो भी चीज़। अलार्म लगाइए प्रॉपरली 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक, है ना। और इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के तीनों क्वेश्चन करना है। अब ऐसा नहीं कि आप बायो के क्वेश्चन खाली करना शुरू करें, फिजिक्स के क्वेश्चन करना शुरू करें, ऐसा नहीं, पूरा कंप्लीट, है ना, कंप्लीट। तो कोई भी मॉक टेस्ट उठा लीजिए और मॉक टेस्ट, है ना, मॉक टेस्ट को OMR शीट पे ट्राई करिए, OMR शीट पे ट्राई करिए, ठीक है। PYQ ही ट्राई कर लीजिए, जिससे आपका ब्रेन 30 दिन तक ये रिकॉग्नाइज कर सके कि ये स्टूडेंट 2:30 से 5:30 बजे हमेशा टेस्ट देता है, वो भी मॉक टेस्ट पे देता है। इससे बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। पहला फ़ायदा ये है कि रियल टाइम आप फील कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी एडप्ट हो जाएगी इस टाइम पे। और तीसरा फ़ायदा ये है कि जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप 30 दिन पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस दिन 17 जुलाई को एग्ज़ाम देंगे तो ऐसा बॉडी को अनुभव ही नहीं होगा कि नया चीज़ हो रहा है ना। तो ये जो एग्ज़ाम का एंजाइटी है, एग्ज़ाम का जो प्रेशर है, वो एग्ज़ाम का प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस 2:30 से 5:30 को। और इसमें सोना नहीं है आपको, इसमें किसी से बात नहीं करना है, इसमें टीवी नहीं देखना है ना, इसमें इंस्टा का रील नहीं देखना है, इसमें आपको पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो दिस सेक्शन शुड बी वेरी प्रोडक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टरनून का सेशन, क्योंकि इसी समय आपकी लड़ाई है। और सोचिए कि आपने जो बचपन से सपना देखा है डॉक्टर बनने का, इसी समय पूरा होगा। यही आफ्टरनून का जो टाइम है हमें मजबूत बनाना है, सुपर डुपर एक्टिव बनाना है, ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट बहुत अच्छा करते हैं, बट एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले बीमार हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं करते, उनका साल बर्बाद हो जाता है। तो आपका हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला है कि 30 से 40 मिनट आपने हेल्थ पे देना है। और एक्टिव बनने के लिए आफ्टरनून का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इवनिंग और नाइट आवर्स की। इवनिंग और नाइट आवर्स, नाइट में मैक्सिमम मैंने बता दिया है कि मैक्सिमम आपको 2 बजे तक ही करना है, ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा बियॉन्ड प्लीज़ मत जाइएगा, इससे ज़्यादा जाएंगे तो पूरा दिन का करिकुलम ख़राब हो जाएगा। 2 बजे से लेकर 6 घंटे तक जोड़िए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बजे जग जाइए और 8 बजे जग के और अपना दिन की शुरुआत शुरू कर दीजिए। तो मतलब 6 घंटा आपको सोना मैंडेटरी है। स्लीपिंग आवर्स जो है, स्लीपिंग आवर्स 6 घंटे से कम नहीं होने चाहिए। अगर आप 6 घंटे से कम सोएंगे तो आपका दिमाग काम नहीं कर पाएगा, आप तरोताज़ा फील नहीं कर पाएंगे, जो पढ़ेंगे वो ज़्यादा दिन तक रिटेन नहीं रह पाएगा और फिर फ़ायदा क्या होगा। इसलिए 6 घंटा कंटिन्यूस सोइए। अच्छा, इवनिंग आवर में आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है, सुबह भी रिवीजन, शाम को भी रिवीजन, दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस। इवनिंग में आपको अपने कंसेप्ट को इन्हांस करना है, जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है वो कर सकते हैं, या जो भी आपने करिकुलम बनाया है वो आप इवनिंग आवर में कर सकते हैं। इवनिंग आवर शुरू होता है करीब 5, 5:30, तो वहाँ टेस्ट हम दे रहे हैं 5 बजे तक, तो 5:30 से आपका इवनिंग आवर शुरू हो जाता है। और इवनिंग आवर जो है सुबह 2 बजे तक रह सकता है, मतलब नाइट में। अगर आप 12 बजे बाइंड करना चाहें वेल एंड गुड, 11 बजे बाइंड करना चाहें वेल एंड गुड, आपके ऊपर है। जब 12 बजे करेंगे तो 6 बजे आपके दिन की शुरुआत होगी, 11 बजे करेंगे तो 5 बजे दिन की शुरुआत होगी। तो ये डिपेंड करता है उस पर, स्लीपिंग आवर्स पे, राइट। बट 6 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। आवर में जो आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट किया है, ऑलमोस्ट इवनिंग में ही क्लासेस होती हैं, आप इवनिंग में क्लासेस ले सकते हैं। दिन में क्लासेस वगैरह मत लीजिए, दिन में आप खुद टेस्ट दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। दिन में प्रैक्टिस कीजिए अपने OMR शीट पे, ताकि बॉडी आपकी हैबिचुअल रह सके। और बायो को बेहतर बनाने के लिए मैंने आप सबके लिए बहुत ही बेहतर चीज़ करा है। जैसे हाई स्कोरिंग चैप्टर्स मैंने शुरू किया है अनअकैडमी के ऊपर, है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 जून से ही शुरू है, हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा ख़त्म कर दिया है। और PYQ एनालिसिस करते हैं, वो भी अनअकैडमी के ऊपर, वो TTS में होता है, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। फुल मॉक टेस्ट पूरा NCERT बेस्ड है। तो आप अनअकैडमी के ऊपर आइए, अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करके इनवाइट को डॉक्टर SK सिंह लगा के इस क्लास में आ जाइएगा। मेरे सिंपल टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, आपको सारा लिंक मिल जाएगा, सारा वहाँ पे समझाया जाएगा। आई होप कि आपने इस सारे सेशन से कुछ सीखा होगा और आने वाले टाइम में आप अपनी ज़िंदगी में इसे अपनाएंगे और बेहतर करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेड कलर का बटन है उसे दबाइए और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपने जीवन में बदलाव ला सके।
कमेंट करके बताइएगा कि सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या अभी लग रहा है, ताकि मैं आपकी मुश्किलों को समझ सकूं और बेहतर अच्छे से गाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच।